नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं प्रदेश की मुख्य समस्या प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की है और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कड़ी में प्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले 2 वर्ष में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी के साथ एसीबी ने दमदार कार्य करने वाले अपने अधिकारियों कर्मचारियों को भी मुख्यालय पर सम्मानित किया। आइए देखते हैं। प्रदेश की एक मुख्य समस्या सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों में भ्रष्टाचार की है। हजारों लाखों व्यक्तियों की कुर्बानी से देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा देश और प्रदेश प्रजातंत्र की राह पर चल निकला, लेकिन इस राह पर चलते चलते अपने प्राचीन गौरव को खोकर एक नई लकीर भ्रष्टाचार की पैदा की, जिससे उबरने के लिए संबंधित संस्थाओं को पूरे प्रयास करने पड़ रहे हैं। राजस्थान भी इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रहा। सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए आम आदमी के कार्यों के संपादन के लिए पैसे की मांग कर कार्य करते हैं, जो भ्रष्टाचार का नमूना होता है। सरकारी संस्थाओं के अलावा यह भ्रष्टाचार प्राइवेट कंपनियों और संस्थाओं में भी काफ़ी वृहद स्तर पर व्याप्त है। भ्रष्टाचार को प्रदेश से खत्म करने और ईमानदारी से आम आदमी के कार्य संपादित करवाने के लिए प्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले 2 वर्ष से जो कार्य किए वह अपने आप में मील का पत्थर हैं। इन किए गए कार्यों के लिए एसीबी के मुख्यालय पर एसीबी के अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक, प्रशस्ति पत्र, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह, उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान कर एसीबी ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। एसीबी के मुख्यालय में विभिन्न तरह के सम्मान कुल 72 व्यक्तियों को दिए गए। क्या कहते हैं एसीबी के डीजी श्री BL सोनी एसीबी के कार्यों के बारे में? मैं सोचता हूं कि एक टीम भावना को विकसित करके और आम जन का भरपूर समर्थन प्राप्त करके जागरूकता के साथ और उनके साथ मिलकर के और रिकॉर्ड संख्या में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करना, मैं सोचता हूं कि एक अच्छी उपलब्धि रही है। मैं उन सभी नागरिकों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा जिन्होंने कि एसीबी पे विश्वास व्यक्त करके और हमारे साथ आकर के और भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ाया। न केवल रिकॉर्ड संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि बड़े बड़े अफसर और बड़ी बड़ी राशि के साथ गिरफ्तार हुए। टीम ने बहुत अच्छा काम किया। न केवल रजिस्ट्रेशन में सितंबर माह तक अगर हम देखें, बात करें तो अब तक 392 केसेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दर्ज हो चुके हैं, जो इस समय तक के रिकॉर्ड संख्या है। इसके अलावा निस्तारण में भी जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग केसेस हैं, उनके डिस्पोजल में भी टीम एसीबी ने बहुत अच्छा काम किया। अब तक 508 प्रकरणों में निस्तारण के आदेश दिए जा चुके हैं, जो कि विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन हैं, और 452 प्रकरणों में कोर्ट के अंदर हमारी जो फाइनल रिपोर्ट है, जो चार्जशीट और FR, वो पेश हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के टीम भावना बढ़िया विकसित हुई और आम जन जागरूकता के साथ बहुत बड़ी संख्या में आगे आया और भी आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि और ज़्यादा लोग जो एक स्वीकार्यता है पैसे को, लेन देन को लेकर के, उसको ख़त्म करें, उसको चैलेंज करें और हमारे साथ मिल कर के और रिश्वत को ना कह करके और जो मांगने वाले हैं उनको जेलों में भिजवाएं। ये राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अलग अलग समय पर पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इनके पुरस्कार का वितरण आज किया गया। सर्वोच्च जो हमारे यहाँ सेवा चिन्ह मिलता है, सर्वोत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह और उत्तम सेवा चिन्ह, वो मिले बहुत सारे अधिकारियों को, और 2 अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट सेवा मेडल, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा काम किया, उनको मिला, और 2 अधिकारियों को जो राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला। इस तरह से कुल मिलाकर के 72 अधिकारियों को ये पुरस्कार मिले, जिन्होंने अच्छा काम किया, बेदाग सर्विस उनकी रही और बड़ी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने काम किया। देखिए, भ्रष्टाचार एक अमर बेल की तरह है, जिसमें कि
लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस पे अपना एक तरह से गिव अप कर दिया है। उनका ये मानना है कि दे लेके काम चला लें किसी तरह से। तो एसीबी काफ़ी हद तक सफल हुई है इस गिव अप करने की टेंडेंसी को रोकने के लिए। बहुत सारे लोगों को हमने जागरूकता अभियान के अंदर जोड़ा। पहले जिला मुख्यालयों को जोड़ा, फिर सब डिविज़नल मुख्यालयों को जोड़ा, तहसील मुख्यालयों को जोड़ा, और अभी 204 गांव ऐसे हैं जिनसे कि हम लगातार जुड़े हुए हैं, जो हमने गोद ले रखे हैं, समय समय पर हम जा रहे हैं। तो अभी बड़ी यात्रा तय करनी बाकी है, लेकिन एक सिलसिला अच्छा चल पड़ा है, और इसको अगर इसी गति के साथ अगर चलने चालू रखा जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक प्रहार भ्रष्टाचार पे हो रहा है। अगर प्रिवेंशन की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए और लोगों को इस बात से अवेयर करना चाहिए कि उनकी मेहनत की कमाई वो भ्रष्ट लोगों में नहीं लुटाएं, और उनको ये विश्वास रहे कि वो अगर आएंगे तो उनके जायज़ काम को किया जाएगा। इस तरह का माहौल बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएँ हैं, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, किसी को एनओसी कैसे देना है, लैंड का कन्वर्जन कैसे करना है, 90A कैसे करनी है, और विभिन्न तरह की जो स्वीकृतियां हैं जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जारी की जाती है, उनको और सरल किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि आम जन को ये पता रहे कि मुझे अगर ये स्वीकृति लेनी है तो मेरे पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो होंगे तो मुझे अपने आप मिल जाएगी। तो इस तरह से सरलीकरण करने की ज़रूरत होगी, और जो महत्वपूर्ण पद हैं, जो संवेदनशील पद हैं, उन पे छांट के अच्छे अधिकारी लगाने की एक परंपरा है, उसको और ज़्यादा बल देना पड़ेगा। और जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ एक अच्छी मजबूत कार्रवाई का अगर हम एक पूरा सिलसिला चला पाएँ कि जो एक बार पकड़ा गया है रंगे हाथों, तो उसको हम कभी भी एक महत्वपूर्ण पद पर नहीं लगाएंगे जब तक कि उसका प्रकरण कोर्ट के अंदर फाइनल डिसाइड नहीं हो जाता। तो इस तरह से चारों तरफ अगर हम सब मिलकर के और सर्वांगीण रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पे प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। श्री BL सोनी ने एसीबी के कार्यों को विस्तार से बताते हुए एसीबी अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को यह संदेश दिया। वास्तविक प्रसन्नता जो मिलती है हमको, वो तभी मिलती है जब हम कुछ हासिल करें, हम उपलब्धि हासिल करें। कोई हमारी नकली तारीफ़ करे, कोई हमको कोई ऐसे ही कोई खैरात के रूप में कोई पुरस्कार दे दे, तो उसमें प्रसन्नता नहीं होती। तो अंदर की प्रसन्नता तो तभी मिलेगी जब हम वाकई मेहनत करके, पसीना बहा करके कुछ उपलब्धि हासिल करेंगे। तो ये बात हम समय समय पर बार बार हमारे स्टाफ को कहते हैं, और मुझे खुशी है कि लोग दिन रात लगे रहते हैं। छुट्टी के दिन भी हमारी क्रैक टीम हमेशा एसीबी के हेडक्वार्टर पे और एसीबी के विभिन्न रीजनल हेडक्वार्टर्स पे मौजूद रहती है, जिससे कि सूचना आए तो तुरंत वहाँ पर रवाना हो सके निष्पक्ष गवाहों के साथ। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इस सिलसिले को लगाए रखें और अपने दामन को हमेशा साफ़ रखें, क्योंकि हम दूसरों के घरों में झांकते हैं तो हमारा दामन साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो उनका आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में उन्होंने आकर के हम पे विश्वास करके और लोगों को ट्रैप करवाया, पकड़वाया। आगे ये कहना चाहूँगा कि आप भरोसा रखें, एसीबी हमेशा आपके साथ। हमारा एक टैगलाइन भी बना है कि ट्रैप के साथ भी, ट्रैप के बाद भी। अगर आपका जेन्युइन काम है तो ट्रैप के बाद भी हम साथ आपके मिल करके कराएंगे। आपकी मेहनत की कमाई आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, बड़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, तब कुछ कमाई होती है। तो उस कमाई को ऐसे भ्रष्ट लोग सेवकों को नहीं लुटाएं। हमारे पास आएँ, 1064 पे कॉल करें हमको। हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 9413502834। उस पर आप टेक्स्ट मैसेज भेजें, ऑडियो मैसेज भेजें, वीडियो मैसेज भेजें। हम आपके द्वार पहुंचेंगे और हम आपके साथ मिलकर के भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ेंगे। प्रदेश के एसीबी ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए पिछले 2 वर्ष में जिस तरह से सतत प्रयास किए, वह अन्य सभी विभागों के लिए प्रेरणास्पद हैं। यदि सभी विभाग अपने दायरे में अपने कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की साफ सुथरी छवि पूरे देश के लिए अनुकरणीय होगी। BSL Suitings. Excellence from the land of heritage.
देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।